आरा में महादलितों के असियाने पर चला बुलडोजर। दलित मोर्चा ने सीओ पर लगाया भेदभाव और नियम उल्लंघन का आरोप। हाई कोर्ट जाने की चेतावनी। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता चलूं कि भोजपुर जिले के आरा अंचल में महादलित परिवारों के घरों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ दलित समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखनाथ अकेला के नेतृत्व में हजारों की संख्या में दलितों और पीड़ित परिवारों ने आरा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उग्र आंदोलन की चेतावनी की दी। आइए यहाँ पर लोग नेताजी हैं, उनसे बात करते हैं। देख रहे हैं ये वार्ड नंबर 16 है, ये आरा के वार्ड नंबर 16। यहाँ नट परिवार का कुछ घर था जो सैकड़ों बरस से था। और आपको मैं बतला देना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का आदेश है कि यदि रोड का यातायात बाधित होता हो, नाला बाधित होता हो, उसको हटाना है। लेकिन यहाँ के सीओ मैडम नियम को ताक पर रख करके और ये काम कर रही है, क्योंकि रोड का ज़मीन जो है अलग है और ये ज़मीन कैसरे हिंद का ज़मीन है और ये कैसरे हिंद ये अलग है। रोड का ज़मीन उनको खाली कराना था, लेकिन यहाँ सैकड़ों बरस से बसे हुए महादलित के लोग, नट परिवार के लोग, उनका जो घर तोड़ दिया गया, जबकि सर्वे में भी नाम है। सर्वे खतियान के अनुसार वक्फ बोर्ड का ज़मीन दिखा रहा है, ये 377 खाता का ज़मीन है। और ये रोड का जब जीवन बाबू जब आए थे, जिस समय मंत्री थे, तो ये टेढ़ा रोड था, तो उन्होंने आदेश दिया कि सीधा रोड बनाया जाए। उसके बाद इसका नक्शा अलग हो गया और अलग से प्राइवेट ज़मीन लेकर के रोड बनाया गया। तो सीओ मैडम को चाहिए था पहले नापी करवा लेना और जो रोड का ज़मीन है उसको आप खाली करवाते। लेकिन ये कैसरे हिंद का ज़मीन है और 377 जो सैकड़ों बरस से, आप देखिए कानून है कि यदि दलित को, महादलित को, कोई किसी गरीब को हटाना है तो पहले वैकल्पिक व्यवस्था करना है, ये कानून में है। लेकिन सीओ मैडम ने ऐसा नहीं किया। यहाँ कई दर्जन ये महादलित परिवार के लोग, उनको पर्चा भी नहीं दिया गया, घर भी नहीं बनाया गया और बड़ा बड़ा बिल्डिंग को ढहा दिया गया। ये कानून को ध्वजियाँ उड़ाई जा रही है इस भोजपुर जिला में। मैं खास करके डीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि आप जो है इस जिला के मालिक हैं, कम से कम कानून का पालन करिए। अभी राजस्व मंत्री का बयान आया है कि किसी बिहार में किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा यदि रोड का किनारा है। यदि यातायात बाधित होता हो, नाला बाधित होता हो, तो उसको हटाना है। तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं, आप हटाइए। हाई कोर्ट का गाइडलाइन का पालन करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक दूसरा खेसरा का ज़मीन है, ये 377 खेसरा का ज़मीन है, रोड का ज़मीन इधर है, जबकि नक्शा में आपको देख सकते हैं, आप नापी करवा सकते हैं। और महादलितों का घर जो है तोड़ दिया गया, कानून का ध्वजिया उड़ाई गई, 1 करोड़ों रुपया का जो है सामान बर्बाद कर दिया गया। अचानक जो है आकर के बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया गया। और जब सीओ मैडम से बात किया जा रहा है तो कह रही है कि खाली हाँ आदेश है, कुछ नहीं दिखा रही है। अरे अमीन से कम नापी करवा लेते, रोड का कहाँ पड़ेगा। जब अमीन लोग आए थे तो खुद नापी करके बताए थे कि यहाँ से आप लोग हटा लीजिएगा, यहाँ तक रोड का है। ये लोग तोड़ भी दिए थे, फिर भी इन लोग का पीछे का भी, दूसरे खाता का भी जमीन तोड़ दिया गया, यह कह करके यह सरकारी जमीन न है। अरे सरकारी तो जमीन बहुत है, तो क्या किसी गरीब को जो है पूरा हटा दीजिएगा? हाई कोर्ट का नियम का पालन आप नहीं करिएगा? पहले बसाना है तब उजाड़ना है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया। इसलिए डीएम साहब से हम मांग करते हैं भोजपुर जिला के कि सीओ को सस्पेंड किया जाए। ये कानून का ध्वजियाँ उड़ा रही है। ये कहने का मतलब है कि रोड का मनमानी कर रहा है। ये बहुत गलत बात है। मैं मुख्यमंत्री से भी, सम्राट चौधरी से भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप आए हैं, हम आप लोग स्वागत करते हैं, आप कानून का पालन करिए। कम से कम इस गरीब का यह पड़ेगा तो आप भी नहीं बचिएगा। आप जबकि राजस्व मंत्री बार बार घोषणा कर रहे हैं कि सभी को हम पूरा मालिकाना हक देंगे, जितना गरीब लोग बसे हैं मालिकाना हक देंगे। अभी हाल ही में कैबिनेट में भी पास हो चुका है, तो मालिकाना हक क्या देंगे? आप तो उजाड़ रहे हैं, मालिकाना हक क्या देंगे? यही मेरा कहना है। मेरा नाम गोरखनाथ अकेला,
मैं दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि सजग हो जाइए। ये जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ये गरीबों को जो है रौंदने का काम कर रही है, समझ लीजिए, होशियार हो जाइए। इतना ही कहकर अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं, साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रख रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखनाथ अकेला ने बताया कि महाराणा प्रताप नगर के नजदीक अम्बेडकर कॉलोनी के बगल में दर्जनों नट परिवार पिछले सैकड़ों वर्षों से रह रहे थे। यह जमीन सड़क की नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है, जो बाद में केसर हिंद के नाम से खाता संख्या 377 में दर्ज है। सड़क इस जमीन के दक्षिण दिशा में है। अंचलाधिकारी आरा ने बिना किसी जमीन की मापी कराए और बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए तानशाही रवैया अपनाते हुए महादलित के घरों को ध्वस्त कर दिया। दर्जनों परिवार ऐसे हैं जिन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। इस बर्बर कार्रवाई के कारण गरीबों की लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति मलबे में दबकर नष्ट हो गई है। नेताओं ने आरोप लगाया कि माननीय हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान केवल यातायात या नाले में को बाधित करने वाले ढांचे को ही हटाया जाए। यदि कोई गरीब झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहा है तो उसे हटाने से पहले प्रशासन को उनके पुनर्वास का प्रबंधन करना अनिवार्य है, लेकिन आरा सीओ द्वारा इन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। दलित मोर्चा ने आरा सीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन जानबूझकर भेदभाव कर रहा है। एक तरफ गरीबों के असियाने उजारे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीच सड़क पर स्थित धार्मिक मंदिरों को छुआ तक नहीं जा रहा है। उन्होंने इसे सीओ को दलित विरोधी, गरीब विरोधी और मनुवादी विचारधारा का परिणाम बताया है। मोर्चा ने ध्यान आकर्षित किया कि वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री ने घोषणा की है कि जो गरीब दशकों से जहां रह रहे हैं उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा, परंतु आरा प्रशासन सरकार की इस कल्याणकारी नीति के बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन और सभा को अधिवक्ता कृष्ण ठाकुर, फागू प्रसाद नट, सिपाही नट, राजकिशोर नट, कमली देवी, मिंता देवी, फूला देवी सहित सैकड़ों गणमान्य लोगों ने संबोधित किया और जिला प्रशासन भोजपुर से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। जैसा कि मैंने इस विजुअल के माध्यम से रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय वीर।